गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने चैनल PhD कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आइए क्लास 9 चैप्टर 7 का त्रिभुज देखते हैं। तो त्रिभुज में देखेंगे, पहले त्रिभुज चैप्टर का नाम है तो जो है पहले त्रिभुज की परिभाषा ही जानिए। तो त्रिभुज किसे कहते हैं ये जानिए। तो मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है तो ठीक है, तीन रेखा, देखिए तीन रेखा है कि नहीं, AB BC और AC, तीन रेखाओं से या तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा है, तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को ये जैसे आकार बनाया ना, ऐसे छोटा सा कर देंगे तो त्रिभुज का संकेत हो जाता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, AB BC और AC। त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। ये त्रिभुज है आपका। अब त्रिभुज में चैप्टर में देखिए प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यही प्रमेय ही दे देता है सिद्ध करने के लिए, यानी कभी कभी आपके क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो प्रमेय देखेंगे, प्रमेय 1 में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय इसका नाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या है प्रमेय, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं और उसके आंतरिक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहां थोड़ा सा देख लीजिए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण, ये पहला त्रिभुज है। इस पहले त्रिभुज की देखिए दो भुजाएं, दो भुजाएं कौन सी है, AB है और BC है, और उसके एक आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण की आप जब नहीं कि साइड ले, इधर भी साइड ले सकते हैं, कोई भी एक कोण ले सकते हैं, मतलब दो ही भुजा और एक कोण का होना जरूरी है। यही चीज हमने इधर भी किया, क्योंकि इसमें आपके थ्योरम में कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक आंतरिक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और आंतरिक कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो चलिए दो त्रिभुज हमने ले लिया, एक का नाम ABC रख दिया, एक का नाम EFG रख दिया। तो AB वाला देखिए EF के बराबर सिद्ध करना है, BC जो है FG के बराबर सिद्ध करना है, कोण C जो है कोण F के बराबर सिद्ध करना है। तो हमको ज्ञात है, ज्ञात है मतलब हमको पता क्या है, देखिए त्रिभुज ABC ये है ABC और त्रिभुज EFG ये है EFG में AB बराबर EF के, तो AB वाली भुजा किसके बराबर है, EF के बराबर है। BC वाली भुजा किसके बराबर है, FG के बराबर है। अब कोण देखिए B वाला, तो ABC और EFG ये क्या है, बराबर है। ये दिया गया है, जो ऊपर यदि लिखा हुआ है थ्योरम में उसी से हमने लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज EFG की क्या है, बराबर है या सर्वांगसम, यही हमको सिद्ध करना। तो उपपत्ति में हम लिख देंगे त्रिभुज ABC को उठाकर, ये वाला जो है ABC उठाकर इस पे जब हम रखेंगे EFG पर, तो इस प्रकार हम रखें कि शीर्ष जो B है वो F पे पड़े, A जो है E पे पड़े, C और G पे पड़े, यही कह रहा है। तो भुजा किधर जानी चाहिए, अगर त्रिभुज उठा के इस पे रखेंगे हम तो AB जो है EF के बराबर हो जाएगा, BC जो है FG के बराबर हो जाएगा और कोण B जो है F पे आ जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति में यही बताना होता है। फिर देखिए नीचे देखेंगे तो जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा AB जो है, AB वाली जो भुजा है किसके बराबर हो जाएगी, EF के बराबर या FE के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अतः और फिर क्या होगा, जब हम त्रिभुज को उठाकर उस पे रखेंगे तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी हम देखेंगे। तो भुजा क्या होगी, AB जो है EF के बराबर हो जाएगी और बिंदु A बिंदु E पर अवश्य पड़ना चाहिए, तो बिंदु A जो है E पर अवश्य पड़ना चाहिए, पड़ेगा क्या बनेगा, कोण, कोण ABC और कोण EFG, ये दोनों कोण एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो कोण भी बराबर हो जाएगा। फिर देखिए जब इस त्रिभुज को रखेंगे तो आपकी एक भुजा BC जो है किसके बराबर रहेगी, EFG के बराबर रहेगी। देखिए BC जो है किसके बराबर रहेगी, EFG के बराबर। मतलब कुल मिलाकर
छोटे से शब्दों की जब ये त्रिभुज उठा के इस पे हम रखेंगे तो AB जो है EF के बराबर हो जाएगी, BC जो है FG के बराबर हो जाएगी, और कोण B जो है कोण F के बराबर हो जाएगा। तो भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया। तो देखिए तीनों बराबर हो गए हैं एक दूसरे के, ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा। तो जब तीनों बराबर हो गया, इस प्रकार ABC जो त्रिभुज है उसके ABC और त्रिभुज जो DEF है इसके बिंदु EFG क्या होंगे, एक दूसरे पर ही पड़ते हैं। जब त्रिभुज इसको उठाकर इस पे हम रखेंगे तो AE के बराबर पड़ेगा, BF के बराबर पड़ेगा, CG के बराबर पड़ेगा। तो इस प्रकार जब भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के जब बराबर हो जाएगा तब हमारा ये प्रमेय क्या हो जाएगा, सर्वांग सम या बराबर हो जाएगा। ये ऐसे सिद्ध किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रमेय चलेंगे।